कौन कौन जाएगा प्लेऑफ में, आखिर किस टीम के हैं कितने परसेंट चांसेस। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का स्पेशल एपिसोड। और आज इस स्पेशल वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईपीएल के शुरुआती 27-28 मैचों के बाद कौन सी टीम कितने पानी में है, किसके कितने परसेंट चांसेस है प्लेऑफ में जाने के और फाइनल खेलने के। एंड तक वीडियो को देखना, लाइक और शेयर जरूर करना। आईपीएल का इसी तरह का कंटेंट हर रोज आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो, फटाफट सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे से नंबर 10 के साथ। इस समय दोस्तों टेबल पर नंबर 10 पर चल रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। आरसीबी की टीम की स्थिति काफी बुरी है क्योंकि शुरुआती 6 मैचों में आरसीबी ने अपने मात्र एक मैच में ही जीत हासिल की है। आरसीबी के 2 पॉइंट्स चल रहे हैं इस समय टेबल पर और -1.12 का नेट रन रेट आरसीबी का चल रहा है। देखो यार, बात करूंगा खुली करूंगा, बात करूंगा सीधी करूंगा। गणित तो बहुत है यहाँ से आरसीबी के प्लेऑफ में पहुंचने के, लेकिन चांसेस काफी कम है। ऐतिहासिक आंकड़े ये बताते हैं कि आरसीबी के यहाँ से प्लेऑफ में जाने के अब जो चांसेस बचे वो मात्र 3 से 5% के बचे हैं। तो चांसेस तो है, टीमें जाती हैं ऐसी बुरी स्थिति से भी प्लेऑफ में, लेकिन बहुत कम टीमें जाती हैं। मात्र 3 से 5% चांसेस यहां से बचे हैं। इनका गणित क्या है दोस्तों प्लेऑफ में जाने का, वो भी समझ लीजिए। आरसीबी की टीम को अभी भी 8 मैचेस जो है वो खेलने और इन 8 मैचों में से आरसीबी को बैक टू बैक 7 मैचों में जीत हासिल करनी पड़ेगी। इस समय आरसीबी के 2 पॉइंट्स हैं। अगर आरसीबी अपने बचे हुए 8 में से 7 मैचों में जीत हासिल कर लेती है तो टोटल जो आरसीबी के पॉइंट्स है वो 16 हो जाएंगे। हमने लास्ट ईयर देखा था जब 10 टीमों का टूर्नामेंट हुआ था 2023 में भी, तो 16 अंकों पे क्वालिफिकेशन हो गया था। एंड दैट्स व्हाई भैया आरसीबी को अब 7 मैचेस बैक टू बैक जीतने ही पड़ेंगे और यहां से एक मैच और आरसीबी हारी तो ये जो 3% के चांसेस है वो और नीचे चले जाएंगे। तो बैक टू बैक विन चाहिए आरसीबी की टीम को, 16 अंक चाहिए आरसीबी की टीम को। नेट रन रेट के मामले में, पॉइंट्स के मामले में बहुत खराब स्थिति में आरसीबी की टीम। तो यहां से आरसीबी का गणित सीधा है, कठिन है और चांसेस काफी कम है। और एक चीज बोलूंगा भाई आरसीबी के बारे में, विराट कोहली है तो ये गणित भी है। अगर विराट कोहली ये शुरुआती 6 मैचों में नहीं होते ना तो वो जो एक जीत है वो भी नहीं मिलती और ये लोग खेल ही नहीं पाते। मेरे हिसाब से विराट 1 मैन आर्मी बनकर चल रहे हैं आरसीबी की। मैनेजमेंट को कुछ करना पड़ेगा, खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अच्छे प्लेयर्स लाने पड़ेंगे क्योंकि विराट कोहली तो हम हर साल देखते हैं, लेजेंड है भाई विराट कोहली, तो वो तो चलेंगे ही और वो तो आगे भी चलेंगे। लेकिन क्या टीम उस तरह से परफॉर्म कर रही है, ये बहुत बड़ा संकट इस समय आरसीबी के ऊपर है। तो आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में, क्या ये मिरेकल हो पाएगा, क्या आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स लिखना। मेरी राय पर्सनली ये है कि भैया मैं तो मिरेकल्स में बिलीव करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि देखो यार आईपीएल है और आईपीएल का इतिहास बताता है कि यहां पर कुछ भी हो सकता है। तो अभी भी एक उम्मीद है सभी के अंदर में जो आईपीएल देखता है कि हमें शायद आरसीबी वहां दिख जाए, लेकिन चांसेस देखो 3% के, ये क्लियर। आगे बढ़ते हैं आरसीबी के बाद दोस्तों हम नंबर 9 पर मौजूद दिल्ली कैपिटल्स की टीम की बात कर लेते हैं। दिल्ली की टीम ने दोस्तों इस समय आईपीएल में 6 में से 2 मैचेस जीते हैं। 4 पॉइंट से दिल्ली के -0.9 का नेट रन रेट है। दिल्ली का गणित भी कठिन है लेकिन आरसीबी जितना कठिन नहीं है। दरअसल दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम को अगर यहां से प्लेऑफ में जाना है तो दिल्ली की टीम को अपने बचे हुए 8 में से 6 मैचेस जीतने पड़ेंगे। और इस समय दोस्तों दिल्ली के जो चांसेस है प्लेऑफ में जाने के वो आरसीबी से ज्यादा है, लेकिन है सिर्फ 10% के ही। तो मेरे हिसाब से दिल्ली भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, इसीलिए ये लोग नंबर 9 पर है। बचे हुए 8 में से 6 मैचेस जीतना भी कोई आसान बात होती नहीं है। चांसेस इनके ठीक है, 10% के हैं, लेकिन यार 10% भी कोई बहुत चांस नहीं होते। तो दिल्ली से भी मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद रहेगी नहीं। और दिल्ली की भी सेम कहानी रही है जो आरसीबी की रही है। 1-2 खिलाड़ी चल रहे हैं और बाकी टीम सपोर्ट नहीं कर पा रही है, कुछ खिलाड़ी चोटिल चल रहे हैं और एज ए टीम ये कभी दिख ही नहीं रहे हैं। तो दैट्स व्हाई भैया दिल्ली से ज्यादा उम्मीद आप मत रखना इस साल के आईपीएल में, क्योंकि देखो यार बेशक ये लोग आपको दिख रहे होंगे कि यार अभी अच्छे खेलने लगे, इस मैच में अच्छे खेले, ये तो इन्होंने ऐसा रन चेस कर दिया, लेकिन आप ओवरऑल स्थिति देखोगे ना समझ में आएगा कि 8 मैचेस में से 6 मैचेस कॉन्जिक्यूटिवली जीतना नेट रन रेट के साथ आसान बात नहीं होती। दिल्ली को 16 पॉइंट हासिल करने के लिए 6 मैचेस अभी भी जीत चाहिए। तो दिल्ली के चांसेस 10% है। बाकी आप बताओ क्या दिल्ली भी ये मिरेकल कर पाएगी, पहुंच पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों हम नंबर 8 की। नंबर 8 पर दोस्तों इस समय टेबल पर मौजूद है पंजाब किंग्स की टीम। पंजाब की वही पुरानी कहानी है, ये शुरुआत से ही नीचे रहना चालू करते हैं और फिर ये इनका इतिहास रहा है कि ये फिर ऊपर उठ नहीं पाते और इस साल भी ये एज ए टीम हमें दिखे नहीं है। पंजाब की टीम ने 2 मैचेस जीते हैं अपने शुरुआती 5 मैचों में से, 4 पॉइंट्स है सेम हमने दिल्ली के जितने और -0.1 का नेट रन रेट इनका चल रहा है। पंजाब के लिए गणित फिर भी थोड़ा सा ईजी है क्योंकि पंजाब के अभी भी 9 मैचेस बचे हुए हैं, तो पंजाब को अपने बचे हुए 9 मैचेस में से 6 मैचेस जीतने पड़ेंगे और इनके 15-17% के करीब चांसेस हैं। तो जितने दिल्ली के हैं लगभग उससे थोड़े से ही ज्यादा पंजाब किंग्स के चांसेस है क्योंकि शुरुआत में दोस्तों पंजाब ने मैचेस कम खेले हैं और 2 मैचेस जीते हैं, इसलिए पंजाब के चांसेस नीचे होने के बावजूद भी थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। हालांकि पंजाब किंग्स का नेट रन रेट भी माइनस में ही चल रहा है, तो मेरे हिसाब से पंजाब के पास अभी एक है मौका है वापसी करने का। 9 में से 6 मैचेस आप जीत सकते हो अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों पंजाब के पास काफी अच्छा मौका है, यहां से 15-17% चांसेस अगर अभी हैं तो आगे जाकर आप उसको बढ़ा सकते हो। बुरी स्थिति, बहुत बुरी स्थिति अभी पंजाब की नहीं हुई है टेबल पर क्योंकि बहुत टूर्नामेंट बचा है और जैसा कि मैंने कहा पंजाब के ऊपर सिर्फ मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं क्योंकि 9 मैचेस बचे हैं, अदरवाइज इनका जो इतिहास रहा है ना वो तो बहुत खराब रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं पंजाब किंग्स की टीम को 1-2 मैचेस और हारकर अपनी स्थिति खुद की बुरी करने में। तो मेरे हिसाब से गणित के अनुसार तो चांसेस है, लेकिन जो पंजाब किंग्स का इतिहास रहा है वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा भैया पंजाब किंग्स की टीम को। तो चांसेस तो है पर आप बता दो पहुंचेंगे यानी कमेंट बॉक्स नीचे पंजाब के बारे में आपकी क्या राय है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पंजाब किंग्स के बाद अब बात कर लेते हैं मुंबई की टीम की। मुंबई की टीम शुरुआत में बुरा क्रिकेट खेला, फिर हमने रिसेंटली इनको 2 मैचों में वापसी करते हुए देखा। शुरुआती 5 मैचेस में भैया मुंबई इंडियंस की टीम 2 मैचेस जीत चुकी है, 4 पॉइंट से -0.07 का नेट रन रेट है। देखो यार बंबई का भी सेम गणित है जो पंजाब का है, बंबई के भी अभी 9 मैचेस बचे हैं और बंबई को इन 9 में से 6 मैचेस को जीतना है ताकि इनके टोटल वो 16 अंकों के जादुई आंकड़े पर पहुंच जाए और इनके भी 15-17% के करीब चांसेस है। लेकिन मुंबई मेरे हिसाब से अच्छी स्थिति में है, इसके 2 रीजन है क्योंकि पंजाब ने भी सेम ही था पंजाब का भी गणित, लेकिन पंजाब के पास वो टीम नहीं है और पंजाब के पास वो इतिहास नहीं है। लेकिन बंबई के पास इतिहास है कमबैक करने का, बंबई को आता है कमबैक कैसे किया जाता है आईपीएल में, और बंबई के पास वो टीम भी है, वो खिलाड़ी भी है, वो लीडरशिप भी है क्योंकि अगर रोहित और हार्दिक आगे जाकर जेल अच्छे से होते हैं, मिलकर खेलते हैं तो फिर मुंबई अनबीटेबल टीम बन सकती है। तो मेरे हिसाब से मुंबई के पास बहुत ब्राइट चांसेस है। अभी ये 17-18% बता रहा है आंकड़ा, लेकिन मेरे हिसाब से ये बढ़ेगा अगर ये कॉन्सिक्यूटिवली आगे मैचेस जीतेंगे और 9 मैचेस अभी इनके बचे हैं, अगर ये 6 भी जीत लेते हैं तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यहां से इनके पास एक रेंज है अच्छी खासी। तो मेरे हिसाब से तो भैया मुंबई के पास भी अच्छा मौका है और पंजाब से बेटर मौका है यहां से प्लेऑफ में जाने का। जाएगी या नहीं जाएगी ये तो देखो समय बताएगा। अगर मैं आज की मुंबई इंडियंस की परिस्थिति और स्थिति को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें 1-2 मैचेस का वेट करना चाहिए मुंबई के लिए। अगर मुंबई अपना मोमेंटम जो अभी 2 मैचेस जीते उसको बरकरार रखती है, जैसे चेन्नई वाला मैच जो 1-2 दिन में होने वाला उसमें अगर ये कंटिन्यू करते हैं देन फिर मुंबई एक अनबीटेबल टीम बन सकती है और ये प्लेऑफ में फिर अच्छी खासी जाएगी। तो मुंबई के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा हमें वेट कर लेना चाहिए। बाकी पंजाब, दिल्ली और आरसीबी जो अभी तक हमने बताए, इन तीनों टीमों को तो भैया सीधी सीधी बात करूं जादू की जरूरत है, मिरेकल की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुंबई इंडियंस के बाद बात करते हैं नंबर 6 पर मौजूद गुजरात टाइटंस की टीम की। पंड्या चले गए थे, शमी भी नहीं है, तो गुजरात टाइटंस से उम्मीद इतनी नहीं थी ज़्यादा और जैसी थी कि एवरेज क्रिकेट खेलेगी वैसी खेल रही है। अभी 6 मैचों में 3 मैचेस जीत ली है, 6 पॉइंट्स है, -0.6 का नेट रन रेट है। देखो यार गुजरात टाइटंस के लिए अच्छी बात यह है कि इन्होंने आधे मैचेस अभी 6 में से 3 मतलब आधे मैचेस अपने जीते हुए हैं, तो इन्हें कम से कम इनके पास वो एक टीम है कि मैचेस को जीतना कैसे, मैचेस को निकालना कैसे, वो वाली टीम इनके पास है जो शायद पंजाब और दिल्ली के पास नहीं है, जो शायद आरसीबी नहीं निकाल पा रही है। तो वो टीम तो गुजरात टाइटंस के पास है, लेकिन गुजरात का गणित भी बहुत ज्यादा आसान होगा नहीं। 8 मैचेस में से गुजरात टाइटंस को 5 मैचेस यहां से जीतने, 22% चांसेस यहां से गुजरात टाइटंस की टीम के हैं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये जो टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा ना तो आप देखेंगे कि गुजरात और मुंबई में बहुत जंग होगी नंबर 4 या नंबर 3 के स्पॉट की, क्योंकि गुजरात और मुंबई की स्थिति बहुत ज्यादा अंतर उसमें मुझे नजर नहीं आता है। 3 मैचेस जीते गुजरात ने, लेकिन मैचेस भी 6 खेले और गुजरात को भी अपने बचे हुए 8 में से 5 मैचेस जीतने पड़ेंगे। अभी आपको पूरे
8 मैचेस खेलने और उनमें से भी 5 जीतने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि आधे मैचेस जीत ले रहे हैं ये, तो आगे जाकर हम सोच सकते हैं कि यार ये दरवाजे तक तो पहुंचेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात के अच्छे चांसेस हैं और अभी की गुजरात टाइटंस को देखने के बाद ये एक औसत क्रिकेट खेल रहे हैं और मेरा पॉइंट गुजरात को लेकर सिर्फ यही है कि ये नंबर 4 और नंबर 5 पर अटकेंगे आगे जाकर, आप देखेंगे। और अगर ये ऐसा ही क्रिकेट खेलते रहे तो ये प्लेऑफ के दरवाजे से बाहर होंगे, ये एंट्री नहीं ले पाएंगे। और मेरे हिसाब से दोस्तों मुंबई, हैदराबाद, ये जो टीमें हैं ना, इनके बीच लड़ाई होगी, गुजरात के बीच लड़ाई होगी नंबर 4 के स्पॉट की। तो अभी तो गुजरात की स्थिति है। बाकी आप बताओ दोस्तों, आपके हिसाब से गुजरात टाइटंस क्या प्लेऑफ में जा रही है या नहीं जा रही है? अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दो। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, अपनी राय जरूर लिखिए। नीचे की 5 टीमें हो गई, अब टॉप 5 टीमों की क्या स्थिति वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डाल दी है। आईपीएल की हर खबर हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आती है और ना सिर्फ आईपीएल के दौरान आती है, 12 महीने 24 घंटे आती है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 70,000 लोग फ्री में परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, आप भी बन जाइए, देर मत कीजिए, फटाफट लिंक खोलकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं भैया टेबल पर नंबर 5 पर मौजूद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की। 5 मैचेस में से 3 मैचेस हैदराबाद जीत चुकी है, 6 पॉइंट से प्लस 0.3 का नेट रन रेट है। पहली बार इस वीडियो में किसी का नेट रन रेट प्लस में आया है अभी की स्थिति में। शुरुआती 27-28 मैचों के बाद दोस्तों हैदराबाद की स्थिति अच्छी नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि हैदराबाद को अभी भी 9 मैचेस खेलना है और 9 मैचेस में से अगर हैदराबाद आधे मतलब 4-5 मैचेस भी जीत गई ना यहां से, तो हैदराबाद यहां से प्लेऑफ के दरवाजे पर तो पहुंच ही जाएगी। हैदराबाद को 5 मैचों में जीत की आवश्यकता है बचे हुए 9 मैचेस में से, जो कि इजीली किया जा सकता है। और 30% चांसेस ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा दोस्तों, हैदराबाद, बंबई, गुजरात, इनके बीच लड़ाई होने वाली है और वो लड़ाई नंबर 4 के स्पॉट की होगी। और उस नंबर 4 के स्पॉट की सबसे बड़ी दावेदार हैदराबाद की टीम है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, जो इतना क्रिकेट अभी तक हमने हैदराबाद का देखा, हैदराबाद के पास वो टीम है और वो इंडिविजुअल परफॉर्मर है जो कि मैच को निकाल कर ले जा सकते हैं। जो प्रॉब्लम आरसीबी के पास हो रही थी कि जब गेंदबाजी में जरूरत पड़ती थी 1-2 इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की, मोहम्मद सिराज से वो आती नहीं थी। दैट्स व्हाई मुंबई ने 200 तक का आंकड़ा भी चेस कर लिया। तो वही दिक्कत हैदराबाद के साथ नहीं है। हैदराबाद के पास वो 1-2 स्टार परफॉर्मर है जो गेंदबाजी या बल्लेबाजी में आपको मैच निकाल कर दे सकते हैं। दैट्स व्हाई इन्होंने 5 में से 3 मैचों में जीत हासिल करी है। मुझे ऐसा लगता है हैदराबाद के ब्राइट चांसेस हैं। 30% चांसेस अभी बताए जा रहे हैं, लेकिन 1-2 मैचेस में अगर हैदराबाद यहां से और मैच जीतती है, स्पेशली अभी इनका नेक्स्ट मैच आरसीबी के साथ हो रहा है, अगर वो हैदराबाद जीत जाती है ना, तो ये बहुत प्रबल दावेदार बन जाएंगे प्लेऑफ खेलने के। क्रिकेट इन्होंने अच्छा खेला है एंड दैट्स व्हाई ये नंबर 5 पर है। आप बताओ हैदराबाद क्या प्लेऑफ में जा रही है या नहीं जा रही है? अपनी राय, कारण सब कुछ नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हैदराबाद के बाद हम नंबर 4 पर मौजूद लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की बात कर लेते हैं। लखनऊ ने भी 5 में से 3 मैचेस जीते हैं, 6 पॉइंट से, लेकिन लखनऊ का थोड़ा सा नेट रन रेट बेहतर है। लखनऊ का नेट रन रेट है प्लस 0.4 का। देखो यार, लखनऊ के चांसेस इसलिए ज्यादा है और नेट रन रेट हम इसीलिए देखते हैं क्योंकि नेट रन रेट हमें बता देता है कि भैया टीम ने क्रिकेट खेला कैसा है। अगर किसी टीम का नेट रन रेट अच्छा है ना, मतलब वो बड़े बड़े अंतर से मैचेस जीती है, उसने अच्छा क्रिकेट खेला है, दैट्स व्हाई उसका अच्छा नेट रन रेट है। और लखनऊ के बारे में यही बात क्लियर हो रही है कि लखनऊ सुपर जायंट्स बेशक नंबर ऑफ मैचेस इन्होंने हैदराबाद जितने ही जीते, लेकिन इन्होंने क्रिकेट थोड़ा सॉलिड खेला है। इनके पास वो टीम है जो सॉलिड क्रिकेट खेल सकती है और साथ में मिलकर खेल रहा है। तो बड़े प्लेयर्स कहीं कहीं आपको मिसिंग दिखेंगे, लेकिन ओवरऑल जब ये टीम परफॉर्म करती है तो ये अच्छा क्रिकेट खेलती है। और 40% के करीब चांसेस है लखनऊ के। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि लखनऊ के अच्छे चांसेस और लखनऊ आपको दिखने वाली है प्लेऑफ में, क्योंकि वही बात है, नंबर 4 पर अभी ये लोग हैं। हाँ, अगर ये यहां से आने वाले 2-3 मैचेस में बुरा परफॉर्म करते हैं तो इनका मोमेंटम टूटेगा और फिर ऐसी स्थिति में इनके पास कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है जो उस मोमेंटम को पकड़ सके। तो पकड़ने वाला खिलाड़ी इनके पास नहीं है, इन्हें अपना मोमेंटम बनाए रखना है। ये इजी प्लेऑफ में जाएंगे, अदरवाइज पिछले सीजन जैसी स्थिति इनकी कई बार होती है या अटकते हैं बीच में। तो यही लखनऊ की स्थिति है और मुझे ऐसा लगता है ये जा रहे हैं प्लेऑफ में। 40% चांसेस काफी अच्छे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बताना लखनऊ क्या जाएगी या नहीं। अब टॉप 3 की शुरुआत हो गई। नंबर 3 पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम चल रही है। चेन्नई ने भी 3 में से 5 मैचेस जीते हैं, 6 पॉइंट चेन्नई के भी है, प्लस 0.6 का नेट रन रेट भी चेन्नई सुपर किंग्स का है। सीएसके को भी 5 मैचेस में जीत चाहिए अपने बचे हुए 9 मैचेस में और चेन्नई के चांसेस 45% के।
चेन्नई के चांसेस ज्यादा क्यों है? अब आप बोलेंगे यार देखो चेन्नई हो गई, हैदराबाद हो गई, लखनऊ हो गई, तीनों तो सेम लेवल पर है, लेकिन हैदराबाद के चांसेस 30%, चेन्नई के 45%। यही तो नेट रन रेट का गणित होता है भाई। नेट रन रेट था हैदराबाद का +0.3 और नेट रन रेट है चेन्नई का +0.6। यही नेट रन रेट तो ये आपको प्लेऑफ से अंदर बाहर कर देता है। मुझे ऐसा लगता है चेन्नई ने क्योंकि बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है और जिन मैचों में जीत हासिल की है और बड़े अंतर से जीत हासिल की है, और जिन मैच में चेन्नई हारी है वो बहुत माइनर अंतर से आ रही है, दैट्स वाई इनका नेट रन रेट अच्छा है, दैट्स वाई इनके चांसेस 45% के हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि चेन्नई फंस सकती है अगर ये 1-2 मैचेस और हारे, और अगर इन्होंने 1-2 मैचेस जीते आगे से, क्योंकि पिछला मैच इन्होंने जीता था, केकेआर को शायद हराया था, तो अगर ये वो एक मोमेंटम बना लिया चेन्नई ने, तो फिर ये प्लेऑफ में दिखेंगे, ये फिर फाइनल में दिखने वाली टीम होती है। तो 45% इसीलिए ऐतिहासिक आंकड़े इनको भाव दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो चेन्नई प्लेऑफ में जा रही है। आप बताओ अपनी राय कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं केकेआर की टीम की। इस समय टेबल पर नंबर 2 पर केकेआर चल रही है। 4 मैचेस में से 3 मैचेस में जीत हासिल की है, 6 पॉइंट है, +1.5 का नेट रन रेट है। केकेआर के अभी भी 10 मैचेस बचे हुए हैं। अब आप सोचो भाई, केकेआर ने तो अभी टूर्नामेंट में मतलब एक तरह से कदम ही नहीं रखा। कई टीमें 6-6 मैचेस खेल चुकी है, केकेआर ने अपने 4 मैचों में ही बता दिया कि वो कितना तगड़ा क्रिकेट खेल रहे हैं। 4 में से मात्र 1 मैच हारा था और +1.5 का नेट रन रेट है, तो बहुत सॉलिड नेट रन रेट है। 60% चांसेस है मेरे हिसाब से, तो मुझे केकेआर प्लेऑफ में दिख रही है, क्योंकि आपने कम मैचेस में ही 6 पॉइंट हासिल कर ली है। और 10 मैचेस में से जिस तरह की टीम दिख रही है केकेआर की, 5 मैचेस जीतना कोई बड़ी बात होगी नहीं केकेआर के लिए। 10 में से ये 6 या 7 इजीली जीत लेंगे, आराम से जीत लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है 60% चांसेस हो। मुझे तो कंफर्म बर्थ इनकी नजर आ रही है प्लेऑफ में। मुझे केकेआर साफ साफ नजर आ रही है आज की स्थिति में, अगर हम देखें तो। बाकी आप बताना दोस्तों, आपके हिसाब से केकेआर प्लेऑफ में जाएगी, क्या फाइनल में जाएगी, नहीं, हाँ, अपनी राय, कारण सब कुछ नीचे कमेंट बॉक्स है, फटाफट लिखकर बता देना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फाइनली नंबर 1 पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स की टीम की। आरआर की टीम ने 5 में से 4 मैच जीते, 8 अंक के, +0.8 का नेट रन रेट। नेट रन रेट थोड़ा कम है, लेकिन यार अगर आप 5 में से 4 मैचेस जीत रहे हो, 8 अंक, तो आपके अभी हो गए। अभी तो टूर्नामेंट में 27-28 मैचेस ही हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों 9 मैचेस अभी भी राजस्थान रॉयल्स को खेलना है। राजस्थान को 9 में से मात्र 4 मैचों में जीत की आवश्यकता है। 75% चांसेस है, मेरे हिसाब से तो 100% है। ऐतिहासिक आंकड़े 75% इनको दे रहे हैं, क्योंकि देखो यार टूर्नामेंट में आगे हो सकता है ये एक भी मैच नहीं जीत पाए, उस हिसाब से थोड़े से आंकड़े इनको चांसेस कम देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम सोचे तो यार 9 में से 4 मैच जीतना राजस्थान रॉयल्स के लिए आसान रहेगा। तो मुझे तो 100% ये लोग प्लेऑफ में दिख रहे हैं और 16 अंक से ज्यादा ये अंक हासिल करेंगे। मुझे हिसाब से ये 20 अंक तक पहुंचेगी राजस्थान रॉयल्स की टीम। 8 अंक तो इनके खैर अभी ही हो गए हैं, 10 मैचेस अभी भी बचे हैं, तो लंबा टूर्नामेंट बचा है अभी राजस्थान रॉयल्स का। तो ये थे भैया पूरा प्लेऑफ का गणित। अभी हमने बता दिया आपको कि कौन कौन जा रहा है। मेरे हिसाब से राजस्थान और केकेआर 100% हमें प्लेऑफ में दिखने वाली है। चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, ये वो टीम है, हैदराबाद वो टीम है जो शायद लड़ेंगी नंबर 3 या नंबर 4 के स्पॉट के लिए। गुजरात और बंबई आपको दरवाजे पर खड़ी दिखेगी, और इन दोनों में से कोई एक अगर अंदर जाएगा तो फिर हैदराबाद और लखनऊ में से किसी एक को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। पंजाब, दिल्ली और आरसीबी को इस समय जादुई करिश्मे की उम्मीद है। बाकी आप बताओ कमेंट बॉक्स में आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में जा रही है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब